बच्चों, आज हम परावर्तन के नियमों के बारे में समझेंगे। हम ये तो जानते ही हैं कि विभिन्न प्रकार के दर्पण प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं और दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन क्या परिवर्तित प्रकाश किरण किसी भी दिशा में जा सकती है? आइए जानते हैं। चलिए, एक ड्राइंग बोर्ड पर सफेद कागज की शीट लगाइए। अब एक कंघी या काले कागज की पट्टी को कागज की शीट के लंबवत पकड़िए, यानी सफेद शीट के। फिर टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश को कंघी के आधार या कागज की शीट पर डालें, यानी जिसका भी आपने प्रयोग किया है। आप इसे इस तरह से समायोजित करें कि कंघी की दूसरी ओर कागज की शीट के अनुदिश प्रकाश की एक किरण दिखाई दे। आप प्रकाश के गमन पथ के सामने समतल दर्पण रखिए। आप देख सकते हैं कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है और ये प्रकाश किरण जो दर्पण के पृष्ठ से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आप कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित किरण एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। अब दर्पण को हटा दीजिए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर एक लंबवत रेखा खींचिए। ये रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। यहाँ हम देखते हैं कोण आई को, जो कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण है और जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। कोण आर परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण है और इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। अतः कोण आई है आपतन कोण और कोण आर है परावर्तन कोण। जरा रुकिए और इन कोणों को ध्यान से देखिए। अब यदि आप इन कोणों को मापते हैं तो आप देखेंगे कि ये दोनों परिमाप के लगभग बराबर हैं, अर्थात आपात कोण तथा परावर्तन कोण बराबर हैं। यदि ये क्रियाकलाप सावधानीपूर्वक किया जाए तो हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अब आप परिचित हो गए हैं परावर्तन के एक नियम से, जिसकी परिभाषा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। वास्तव में ये दूसरा नियम है परावर्तन नियमों का। अब देखते हैं कि यदि हम दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालें 90 डिग्री पर तो क्या होगा। यहाँ आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण 0 डिग्री है। इस प्रकार अविलंब किरण समान ही रहेगी, अर्थात परावर्तित किरण अभिलंब के रास्ते ही वापस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोण आई कोण आर बराबर हैं 0 के, क्योंकि दोनों अभिलंब के साथ समपाती हैं। तो इस स्थिति में भी परावर्तन का नियम सत्य होगा, यानी कि आपतित कोण बराबर है परावर्तन कोण के। आइए अब परावर्तन के एक और नियम को समझते हैं। जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो ये एक तल को निरूपित करती है। तो यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये सभी इसी तल में हैं। चलिए अब कागज को एक तरफ से मोड़ते हैं। जब हम कागज को मोड़ देते हैं तो हम एक नया तल बना लेते हैं जो उस तल से भिन्न होता है, जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित हैं। तो इस स्थिति में आप परावर्तित किरण को नहीं देख पाते हैं। अब इसका क्या अर्थ है, आइए समझते हैं। इसका अर्थ है कि आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में स्थित हैं। ये परावर्तन का एक अन्य नियम है। वास्तव में ये परावर्तन का पहला नियम है, यानी कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण
ये सब एक ही तल में स्थित होते हैं। तो अब आप परिचित हो गए होंगे परावर्तन के नियमों से। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक के पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। बच्चों, आज हम नियमित तथा विसरित परावर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब दर्पण जैसे समतल पृष्ठ से समांतर किरणें परावर्तित होती हैं, तो वो परावर्तन के पश्चात भी समांतर ही रहती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को बच्चों नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। जब प्रकाश किसी चिकने, पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है, तब नियमित परावर्तन होता है। लेकिन जब समांतर किरणें खुरदरे पृष्ठ से परावर्तित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात किरणें बिखर जाती हैं, अर्थात परावर्तन के पश्चात वो समांतर नहीं होती हैं। ऐसे परावर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को हम अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित या अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। अब हो सकता है बच्चों कि आप सोचते होंगे कि क्या विसरित या अनियमित परावर्तन की स्थिति में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं? लेकिन उपरोक्त चित्र को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। पर आपकी जानकारी के लिए विसरित परावर्तन भी परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। चलिए इसे यहाँ देखते हैं। अनियमित पृष्ठों को छोटे टुकड़ों में विभाजित कीजिए और उसे बारीकी से देखिए। लाल रंग की इस किरण को लीजिए और उस पृष्ठ के टुकड़े पर एक लंब खींचिए जिससे ये परावर्तित होती है। यहाँ ये ठोस नीली रेखा पृष्ठ के टुकड़े पर लंब है। हम इसे अभिलंब कहते हैं। अब यदि हम आपतित कोण को मापते हैं, जो कि बीच का कोण है अभिलंब और आपतित किरण में, और जिसे यहाँ निरूपित कर रहा है कोण I, और यदि हम परावर्तन कोण को भी मापते हैं जो कि कोण R है, अर्थात जो कि कोण है अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में, तो आप इससे क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। इसी तरह यदि आप आपतित किरण के प्रत्येक जोड़े तथा उसके संगत परावर्तित किरण को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि विसरित परावर्तन भी परावर्तन के नियमों का पालन करता है। आइए जो सीखा है अब उसे दोहरा लेते हैं। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है। नियमित परावर्तन तब होता है जब प्रकाश किसी चिकने, पॉलिश किए हुए तथा नियमित पृष्ठों पर आपतित होता है, जबकि विसरित परावर्तन खुरदरी पृष्ठों से होता है। विसरित और नियमित दोनों ही परावर्तनों पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।